नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज़ चैनल। मैं हूं चीफ एडिटर महेश कुमार पटवारी। आज विश्व थायराइड दिवस है। आपको मालूम होगा कि थायराइड क्या होता है, आप लोग नहीं जानते होंगे। आप अक्सर देखते होंगे कोई व्यक्ति अचानक बहुत मोटा होता चला जाता है, अचानक बहुत दुबला होता चला जाता है। यह एक थायराइड का लक्षण है और इसमें आप एलोपैथी का इलाज कराते हैं, जिसमें इलाज कम होता है, रोकथाम ज़्यादा होती है। लेकिन हिंदी न्यूज़ चैनल पर आज गोल्ड मेडलिस्ट, होम्योपैथी के गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर ओपी श्रीवास्तव मौजूद हैं। इनसे हम जानेंगे थायराइड में क्या होता है, थायराइड में रोकथाम कैसे होगी, थायराइड का उपचार क्या है। डॉक्टर साहब, हमारे हिंदी न्यूज़ चैनल पर स्वागत है आपका। आज पूरे विश्व को विश्व थायराइड दिवस पर हमारी तरफ से शुभकामनाएं प्रस्तुत करता हूँ। आज के दिन मैं थायराइड पर कुछ अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ। थायराइड की बीमारी जो होती है, ये केवल थायराइड से संबंधित बीमारी नहीं होती है। थायराइड की बीमारी हमेशा हमारे नर्वस सिस्टम, इम्यून सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम एवं इंडोक्राइन सिस्टम में जब कोई परेशानियाँ डेवलप होती है तो हमारा थायराइड डिसऑर्डर डेवलप होता है। थायराइड डिसऑर्डर मानसिक चिंता से और हमारे खान पान में जो गड़बड़ी होती है, इससे काफ़ी थायराइड की प्रॉब्लम होती है। इसमें थायराइड में क्या परेशानी होती है? थायराइड में हमारे दो तरह की थायराइड प्रॉब्लम होती है। एक होती है हाइपोथायराइड, एक होता है हाइपरथायराइड। हाइपोथायराइड में T3 T4 की मात्रा कम हो जाती है और हाइपरथायराइड में T3 T4 की मात्रा बढ़ जाती है। दोनों के अपोजिट प्रभाव पड़ते हैं। एक तो हाइपोथायराइड में हमारे बॉडी का वजन घटने लगता है और मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी का वेट बढ़ने लगता है। और हाइपरथायराइड में मेटाबॉलिज्म तेज हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी का वजन कम होने लगता है और तरह तरह की परेशानियां बढ़ने लगती हैं। हाइपरथायराइड में हमारे दिल की धड़कन बढ़ जाती है। हाइपोथायराइड में हमारे शरीर में सुस्ती होती है, किसी काम में मन नहीं लगता है, पसीने ज़्यादा होते हैं, बाल गिरने लगते हैं। और हाइपरथायराइड में आदमी को गर्मी ज़्यादा लगती है और हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाते हैं। इसके काफ़ी चल कर के दूरगामी परिणाम बहुत ही भयानक होते हैं, जिसमें इसका प्रभाव वाइटल आर्गन पर पड़ता है। इसमें हार्ट भी इन्वॉल्व हो जाता है। सबसे बड़ी चीज़ है कि जब थायराइड डिसऑर्डर होता है तो इसमें हमारे कैल्शियम का डिसबैलेंस हो जाता है। जब कैल्शियम की मात्रा हमारे शरीर में कम या ज़्यादा होती है तो हमारे शरीर में तरह तरह की बीमारियां डेवलप होने लगती हैं। हमारे शरीर की हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। ये सारी चीज़ों का कंट्रोल करने का, इसका नियंत्रण करने का काम हमारी थायराइड ग्लैंड करती है। बॉडी का ग्रोथ, बॉडी के मेंटल डेवलपमेंट, इन सारी चीज़ों का नियंत्रण हमारी थायराइड ग्लैंड करती है। इसमें डॉक्टर साहब, जैसे किसी को थायराइड हो जाए तो उसको क्या करना चाहिए बचाव के लिए, और क्या होम्योपैथिक में इसका सफल इलाज है? जैसा कि मेरा 40 साल का होम्योपैथिक चिकित्सा जगत में मेरा अपना पर्सनल अनुभव है, जिसमें मैंने थायराइड डिसऑर्डर पर ही पोस्ट ग्रेजुएशन लंदन से किया हूँ, जिसमें मैंने देखा कि जब आदमी अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखे, किसी तरह का टेंशन नहीं लेता है, खान पान में परहेज करता है, तो हमने देखा कि इसमें थायराइड में परेशानियां कम होती हैं। लेकिन जब अपने दिनचर्या को वह संतुलित नहीं रखता है, अपने खान पीन के समय को नियंत्रित नहीं करता है, तो उसे थायराइड डिसऑर्डर की परेशानियां होती हैं। सबसे प्रथम चीज़ ये है कि इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में अपनी दिनचर्या को संतुलित करें और एंग्जाइटी और टेंशन से दूर रहें। एंग्जाइटी और टेंशन हमारे नर्वस सिस्टम को डिस्टर्ब करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को डिस्टर्ब करता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्टर्ब करता है। इसलिए सबसे प्रथम चीज़ ये है कि आप अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखते हुए मानसिक रूप से हमेशा स्वस्थ रहने की कोशिश करें। अपने खान पान में हमेशा नियंत्रण रखें, साथ ही साथ समय पर अपना विश्राम करें, पर्याप्त निद्रा लें। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कार्य करें। और जहाँ तक मैंने लगभग 400-500 मरीजों पर अपना थायराइड पर रिसर्च कर रहा हूँ, जिसमें उसके होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति द्वारा अच्छे परिणाम दिखाई दे रहे हैं। यह थे डॉक्टर ओपी श्रीवास्तव, होम्योपैथिक में गोल्ड स्पेशलिस्ट, जिन्होंने बताया कि थायराइड का इलाज संभव है
लेकिन इलाज करने की जगह उसका रोकथाम और बचाव ही सर्वोत्तम और बेहतर इलाज है। तकलीफ है आपको? पैरों में दर्द होता है। मतलब बैठने देता है, बैठने देता है, कुछ नहीं होता है। घुटने में भी दर्द होता है और नीचे भी होता है। घुटने से नीचे से। चलने बैठने में ज़्यादा दर्द होता हाँ, है। बैठने तब होता है, फिर खड़े होके मतलब उठते तब भी होता है। अब तो चलने में भी होने लगा, पहले चलने में नहीं होता था, अब अधिक चलने में होता है। हाइपोथायराइड, इसमें वजन बढ़ता है। वजन घट तो नहीं रहा आपका? पता नहीं, घट नहीं रहा है। तो वजन बढ़ता है। पैरों में दर्द है, मैं इसलिए समस्या है। अब चलते हैं थकान सी लगती है, चलने में मतलब अधिक दूर चल नहीं पाते हैं। थोड़ा बहुत कुछ करने चले, जीना वगैरह चढ़े तो नहीं चल होता है, थकान जैसी हो जाती है एकदम से।